जरूरी सूचना। एबीपी न्यूज के लिए ये सर्वे सी वोटर ने किया है। इस सर्वे में देश भर के 1309 लोगों से बात की गई है। सर्वे के नतीजे पूरी तरह से लोगों से की गई बातचीत और उनके द्वारा व्यक्त की गई राय पर आधारित हैं। इसके लिए एबीपी न्यूज जिम्मेदार नहीं है। चीन ने 60 बरस पहले भारत के विश्वास को छला था, भारत की पीठ में खंजर घोंपा था, लेकिन आज चीन का मुकाबला 62 के नहीं 22 के भारत से है। 1962 में जब भारत के बीच ये जंग हुई थी, चीन और भारत के बीच, उस वक्त भारत की स्थिति क्या थी? सी वोटर के सर्वे में यही वो पहला सवाल था जिस पर पब्लिक ओपिनियन अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। सी वोटर के सर्वे में हमने लोगों से पूछा सवाल ये कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं 1962 के वॉर में भारत की पोजीशन कैसी थी? जवाब में क्या कहा है पब्लिक ने, यानी आपने। देख लीजिए, भारतीय सेना तैयार थी और तगड़ी फाइट की है। 51% ये कह रहे हैं। चीन ने जब इस सवाल को देखा होगा तो जरूर परेशान हुआ होगा इसके जवाब में, लेकिन भारतीय सेना तैयार नहीं थी, उसकी तैयारियां अधूरी थी और चीन आगे निकल गया कहने वाले 49% लोग थे। भारतीय सेना की तैयारी अधूरी कहने वाले 49% और भारतीय सेना तैयार थी, तगड़ी फाइट दी कहने वाले 51% लोग यहां पर दिखे हैं। अगला सवाल, चीन धोखेबाज मुल्क है, आप जानते हैं। पड़ोसियों को डराना, पड़ोसियों की जमीन को माओ की विस्तारवादी सोच से हड़पना चीन की पुरानी फितरत रही है। 62 में भारत जंग नहीं चाहता था, यह हर कोई जानता, और इसीलिए सवाल नंबर 2 हमने पूछा 1962 की जंग का जिम्मेदार कौन था? आप जानते हैं, आप हिंदुस्तानी हैं। हिंदी चीनी भाई भाई का ढिंडोरा पीटने वाले चीन ने कैसे हमें परेशान किया था, लेकिन जब हमने कहा कि 62 की जंग का जिम्मेदार कौन था, भारत सरकार कहने वाले 17% लोग आए सामने। भारत सरकार जिम्मेदार है, 17% लोगों ने कहा। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कहने वाले 45% लोग हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार थे कहने वाले 45% लोग, और चीन जिम्मेदार कहने वाले 31% लोग थे। लेकिन एक और आंकड़ा आया, भारत सरकार को 17% कहने वाले, तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू को 45% कहने वाले, चीन को 31% और अन्य कारण बताने वाले 7% लोग यहां पर नजर आए। हमने ये भी पूछा कि आपकी राय में 1962 के भारत चीन युद्ध के लिए सबसे ज्यादा कौन जिम्मेदार? तो आंकड़ा आपके सामने था। और उसके बाद मामला आगे बढ़ा, सवाल नंबर 3 पर पहुंचा। 60 साल में चीन भारत के रिश्ते क्या बेहतर हुए हैं? हमने जब जनता से ये सवाल पूछा तो जवाब बड़ा दिलचस्प आया। आपको क्या लगता है? जवाब आए उससे पहले आपके जहन में भी वो बात आ गई होगी। रिश्ते बेहतर हुए हैं कहने वाले 24% लोग हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी चीन पर विश्वास नहीं है। यथास्थिति है, यानी अभी जिस तरीके से चीन और भारत, जो रिश्ता तब था 62 में, वैसा का वैसा है कहने वाले 46% लोग हैं। रिश्ते और खराब हुए हैं, बदतर हुए हैं कहने वाले 16% लोग यहां पर नजर आए हैं, और सिर्फ कूटनीतिक रिश्ते बने हुए हैं ये कहने वाले 14% लोग थे। आपने देखा जब तीसरे नंबर का सवाल आया कि 60 साल में चीन और भारत के रिश्ते बेहतर हुए हैं, तो 46% लोग अभी भी ये मानते हैं कि यथास्थिति बरकरार है। उसके बाद चौथे नंबर का सवाल जब हमने जनता के सामने रखा, क्योंकि चीन के मिजाज को हर कोई जानता है, चीन की उस विस्तारवादी चालाकी को हर कोई समझता है। चीन पर भारत भरोसा क्या कर सकता है? चीन की चालबाजी को, इस छलिया चीन को क्या भारत उस पर भरोसा कर सकता है? क्योंकि उसकी फितरत धोखेबाजी की है। जब ये सवाल हमने पूछा तो जवाब क्या आया, आपके सामने रखना चाहूंगी। हाँ, भारत को भरोसा करना चाहिए, 12% लोगों ने कहा है, लेकिन नहीं कहने वाले 88% लोग यहां पर आए। 88% लोग ये मानते हैं सी वोटर के एबीपी न्यूज के सर्वे में कि चीन पर भारत को भरोसा नहीं करना चाहिए, पड़ोसियों से रिश्ते बेहतर होने चाहिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार नहीं कई मर्तबा कहा है। अगर पड़ोसी अच्छा ना हो तो सरदर्द बन जाता है, बढ़ जाता है, ये आप भी जानते हैं। चीन और पाकिस्तान भारत के पड़ोसी मुल्क है, दोनों वक्त वक्त पर भारत का सरदर्द बढ़ाते रहते हैं, और इसीलिए सी वोटर के सर्वे में 5वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ था। सवाल यह था कि भारत के लिए कौन बड़ा खतरा है।
कौन बड़ा खतरा है, पाकिस्तान बड़ा खतरा है कि चीन बड़ा खतरा है? और ये देखिए, चीन कहने वाले 73% लोग हैं। 73% लोग ये मानते हैं कि भारत के लिए चीन ज्यादा खतरनाक है, लेकिन आतंक को पनाह देने वाले मुल्क को ज्यादा बड़ा खतरा मानने वाले सिर्फ 27% लोग हैं। यानी चीन की चालाकी हिंदुस्तानियों को लगता है कि ज्यादा खतरनाक है हिंदुस्तान के लिए बनिस्बत पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को तो हर बार आप जानते हैं उसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, लेकिन चीन क्या स्ट्रैटेजी अपना ले ये कोई नहीं जानता है। चीन, अमेरिका दोनों सुपर पावर है, दोनों में दशकों पुरानी अदावत रही है, जबकि भारत का दोस्त है अमेरिका। सी वोटर के सर्वे में भारत और अमेरिका की दोस्ती की नब्ज भी हमने टटोलने की कोशिश की और देखिए क्या जवाब आया है। सवाल नंबर 6 यह था कि चीन के खिलाफ भारत यूएस पर भरोसा कर सकता है क्या? चीन के खिलाफ, ध्यान दीजिएगा, चीन के खिलाफ भारत यूएस पर भरोसा कर सकता है क्या? हाँ कहने वाले 45% लोग थे और भूलिए मत रजीम का चेहरा इस वक्त क्या है। ना कहने वाले 55% लोग थे। यूएस पर भरोसा हिंदुस्तान नहीं कर सकता है, स्पेशली जब मामला चीन को लेकर आए। चीन को अपनी ताकत पर गुमान है, या आप भी जानते हैं, जिसकी हैकड़ी जो है वो दुनिया को लगातार दिखाता रहता है, वो भारत को भी आंखें दिखाने की ताक में रहता है। लेकिन चीन का मुकाबला 62 के भारत से नहीं है। मैं बार बार कह रही हूं, ये 22 का न्यू इंडिया है। सी वोटर के सर्वे में अगला और सबसे बड़ा सवाल ये पूछा गया, ध्यान दीजिए सवाल क्या था। अगर भारत और चीन के बीच युद्ध होता है, खुदा ना खास्ता अगर भारत के बीच आज की तारीख में युद्ध होता है तो जीतेगा कौन? सवाल नंबर 7 आपको क्या लगता है? सोच लीजिए, क्योंकि जवाब कुछ ही देर में आपके सामने आएगा। भारत जीतेगा कहने वाले 57% लोग हैं। आज अगर चीन और हिंदुस्तान में जंग हो जाती है, खुदा ना खास्ता, तो भारत 57% लोग मानते हैं जीतेगा, यानी आज का हिंदुस्तान। चीन जीतेगा कहने वाले 24% लोग हैं। सवाल नंबर 7 महत्वपूर्ण था और उसका जवाब आपके सामने है। ये आज का हिंदुस्तान है और 57% लोग ये मानते हैं कि भारत अगर आज की तारीख में चीन से युद्ध लड़ता है तो जीतेगा, लेकिन चीन जीत सकता है, ये भी कहा 24% लोगों ने। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।